नमस्कार, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। आइए बच्चों, आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन करेंगे क्लास 11th का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। ये सबसे बेसिक चैप्टर होता है क्लास 11th का। इसके अंदर क्लास 11 से रिलेटेड सारी बातें की जाती हैं। जिसको जर्नल नहीं आती उसको कुछ नहीं आता, ऐसा मैंने कई बार सुना भी है। ऑल्दो मैं ऐसा मानता नहीं हूं, बट फिर भी जर्नल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी पूरी अकाउंटेंसी के सिलेबस का। अगर आपका जर्नल थोड़ा वीक रह जाता है तो अनडाउटेडली इसका असर आपके 12th के रिजल्ट्स के ऊपर भी नजर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जर्नल के साथ। जर्नल को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है क्लास 11th का एक नया चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज जर्नल? जर्नल होती क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप देखें क्या जर्नल होती है। जर्नल is the primary books of accounts, the primary books of accounts in which all the transactions and events are recorded for the first time। जर्नल क्या है? जर्नल वो प्राइमरी बुक्स है अकाउंट्स की। प्राइमरी बुक्स है यानी कि सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है, इसी कारणवश जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये प्राइमरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, बहुत ध्यान से देखना। देखो बेटे, सबसे पहले चेन में होता क्या है? सबसे पहले होती है ट्रांजैक्शन। सबसे पहले होती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है सबसे पहले वाउचर में। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि बिजनेस मेंटेन करता है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर इट्स ओन पर्पस। इसके अंदर ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुई है, कैसे रिकॉर्ड हुई है, उसकी पूरी जानकारी लिखी हुई होती है एक जो है कंसाइज्ड फॉर्मेट के अंदर। ये फ्यूचर में कभी रेफरेंस के काम आता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सबसे पहली एंट्री इस ट्रांजैक्शन की जो होती है वाउचर से, वो होती है जर्नल के अंदर। जर्नल के बाद ये जाती है लेजर में। लेजर के बाद आगे जाती है सो ऑन। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन सबसे पहले बिजनेस के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कहां रिकॉर्ड हुई? जर्नल के अंदर। यहां तो हुई, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, लीगली इट कैन नॉट बी यूज्ड। और यहां यूज हो गई किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंटर हो गई। तो इसलिए कहा जाता है सबसे पहले जर्नल क्या होती है? प्राइमरी बुक्स होती है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होती है? जर्नल में ही रिकॉर्ड होती है। दैट इज व्हाई जर्नल इज कॉल्ड एज प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल क्या हुई? जर्नल वो बुक है जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी कि हमने जो आपको चैप्टर 1 के अंदर पढ़ाया था कि अकाउंटिंग के अंदर पूरी स्टेजेस होती हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। उसके अंदर आप यहां पे खड़े हुए हो अभी रिकॉर्डिंग पे। हम आपको आज से सिखाने वाले हैं रिकॉर्डिंग के अंदर। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड होती है? वो सबसे पहले रिकॉर्ड होती है जर्नल के अंदर। तो ये था हमारा जर्नल को। ठीक है बच्चों, जर्नल को चालू करने से पहले जर्नल के साथ ही मैं सबसे पहले डिस्कशन करना चाहता हूं एक टॉपिक का, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में आज यहां पे बात करूंगा मैं। तो अकाउंट्स को समझने के लिए कि अकाउंट्स के टाइप्स कितने होते हैं, हम आपसे बात करते हैं कि अकाउंट्स के टाइप्स को समझने के लिए अकाउंट्स को दो तरीके से, दो अप्रोचेस से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहली अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच। और दूसरी अप्रोच आती है मॉडर्न अप्रोच।
ठीक है। सबसे पहली अप्रोच आती है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच आती है मॉडर्न अप्रोच। तो आ जाइए, आज चालू करते हैं आपके साथ ट्रेडिशनल अप्रोच को। ट्रेडिशनल अप्रोच ने अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा है बेटे। सबसे पहला है आपका पर्सनल अकाउंट। सबसे पहला टाइप बताया इन्होंने पर्सनल अकाउंट, दूसरा टाइप इन्होंने बताया रियल अकाउंट और तीसरा टाइप इन्होंने बताया नॉमिनल अकाउंट। 3 तरीके के टाइप्स हमें दिए हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या कवर होता है वो समझने वाली बात है। पर्सनल अकाउंट के अंदर बेटा इन्होंने कवर किए सारे इंडिविजुअल्स, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, सुरेश, रमेश, मिथिलेश, इंसान, सारे ह्यूमन बीइंग सारे कवर हो गए आपके इंडिविजुअल्स के अंदर। सारे बिजनेसेस यानी कि चाहे वो आपके छोटे बिजनेस हो चाहे वो आपके बड़े बिजनेस हो, सारे बिजनेस भी कहां कवर हो जाते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर हो जाते हैं। यानी कि एक चाय की थड़ी यदि वो भी लीगली रिकॉग्नाइज की जा सकती है तो वो भी एक बिजनेस कहलाएगी और पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर हो जाएगी। और एक अंबानी जी का बिजनेस भी बिजनेस ही है और वो भी कहां कवर हो सकता है, हमारे पर्सनल अकाउंट में कवर हो सकता है। जो हमारे पर्सनल अकाउंट है इसके 2 टाइप्स और आगे किए गए इसके हिसाब से। सबसे पहला टाइप है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट बनाया गया। और दूसरा अकाउंट इन्होंने बनाया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एक और तरीके का अकाउंट होता है इसके अंदर, एक और टाइप होता है पर्सनल अकाउंट का, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा लेकिन कुछ समय के बाद थोड़ा सा। रियल अकाउंट के अंदर कवर की गई सारी की सारी असेट्स को। असेट्स होती हैं आपकी संपत्ति और सारी की सारी असेट्स कवर हो गई आपके रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट के कोई टाइप्स यहाँ पे नहीं डिस्कशन हम करेंगे। नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किए गए सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स, ये सब कवर हो गए आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन हुआ। पर्सनल अकाउंट ने अपने कुछ नेचर बताया कि मैं क्या क्या कवर करूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा। रियल अकाउंट ने कुछ अपनी बाउंडेशंस बताई, नॉमिनल अकाउंट ने कुछ अपनी बाउंडेशंस बताई और उसके साथ हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के तीनों टाइप्स हमारे सामने आके क्लियर हो गए। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल रूल्स की बात करता हूं। ट्रेडिशनल रूल्स, ध्यान रखिएगा बेटा, इन ट्रेडिशनल रूल्स का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो है सब तीनों तरीके के अकाउंट्स के नाम लिखता हूं बेटा। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, दूसरा नंबर रियल अकाउंट और तीसरा नंबर नॉमिनल अकाउंट। तीनों तरीके के अकाउंट्स के जो है मैं नाम लिख देता हूं। पर्सनल अकाउंट डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, हर अकाउंट के 2 साइड्स होंगी, 2 रूल्स होंगे। का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस तरीके से ये बन जाते हैं आपके ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर यू कैन से दैट दे आर आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहलाते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी यही कहलाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इनको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं मॉडर्न रूल्स के बारे में आपसे बात करता हूं।
चलिए भैया आगे बढ़ते हैं मॉडर्न रूल्स की तरफ। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पहले भी पढ़ रखे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। आइए आज फिर उनके बारे में हम बात करते हैं। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं इस नाम से, टी शेप अकाउंटिंग। टी शेप अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स को तीन जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस तरीके के टी बनाए गए हैं। हर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक साइड है डेबिट, एक साइड है क्रेडिट। एक साइड है डेबिट, एक साइड है क्रेडिट। एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। एक तरफ है डेबिट और एक तरफ है क्रेडिट। इधर वापस एक तरफ है डेबिट और एक तरफ है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। यहां पे होता है सबसे पहला अकाउंट जो हम यहां पे डिस्कशन आज करने वाले हैं वो रहता है असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट का रूल होता है जब भी ये इंक्रीज होता है तो ये डेबिट होता है और जब भी ये डिक्रीज होता है तो ये क्रेडिट होता है। वहीं करस्पॉन्डिंगली हमारे पास एक दूसरा अकाउंट आता है, वो है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट के अंदर जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है और जब भी डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ठीक है बेटा। अगर आप इधर देखते हो तो इधर आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का रूल होता है जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। वहीं दूसरा आता है इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट का रूल है जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज होता है तो डेबिट। इधर आता है हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट का रूल होता है जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट और जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। यहां आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का रूल है जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और जब भी डिक्रीज होता है तो डेबिट। ये है हमारे पास टी शेप अकाउंटिंग के रूल्स या मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स जिनको हम कह सकते हैं। आइए बेटा इनको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जर्नल के बारे में सारी बेसिक जानकारियों को कवर किया। हमने पढ़ा जर्नल क्या होता है, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं। जर्नल की बेसिक चीजें हमने आज पढ़ ली हैं। अगर ये चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो हमारे आगे के लिए जर्नल का सफर बड़ा ही आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको एक क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी और मीनिंगफुल रही होगी। अगर ये आपके लिए मीनिंगफुल है और आपको एक क्लास अच्छी लगी और हमें मोटिवेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन के ऊपर जरूर से खूब सारा हिट मार दीजिएगा। उसको तोड़ दो, फोड़ दो, बर्बाद कर दो 100 तौर पे। थैंक यू वेरी मच। गिव योर कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो टुमारो विद सम क्वेश्चंस अबाउट जर्नल। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।